नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास की एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताने जा रहे हैं जो 7 मर्तबा उजड़ी और बसाई गई, जिसे हम लॉ सिटी भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य बात ये थी कि ये प्रथम शहरी सभ्यता थी, यानी सबसे पहली मर्तबा हमारी दुनिया में शहर का निर्माण हुआ। और सभ्यताओं की तरह ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता की ओर और समझते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं। दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके अंतर्गत 1000 से ज़्यादा जगह की खुदाई हुई थी। इसमें 2 प्रमुख शहर रहे हैं, एक है हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, जिसमें सबसे पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। इसका क्षेत्रफल 370 एकड़ में फैला हुआ था, जिसकी जनसंख्या लगभग 60,000 बताई जाती है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर रहा है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है, जिसे हम मुर्दों का टीला कहते हैं। ये नाम रखने की वजह थी, वैज्ञानिकों द्वारा की गई जांच पड़ताल से पता चला कि हर गली, हर नगर में कंकाल ही कंकाल मिले थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। इसका क्षेत्रफल 620 एकड़ में फैला हुआ था, जिसकी जनसंख्या लगभग 30,000 बताई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। इस लिपि को सरस्वती लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। उस समय की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ की लिखावट वॉस्ट्रोफिडन है, जिसको आज तक सभी पढ़ने में नाकाम रहे हैं। कारण सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है। सबसे पहली बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता थी। माना जाता है कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। खुदाई में ये बात भी उजागर हुई है कि यहाँ के लोग रबी फसल जैसे गेहूँ, सरसों, जौ और चने की भी खेती करते थे। माना जाता है कि कपास को छोड़कर सभी फसलों के बीज मिले। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। खुदाई के दौरान 16 के गुणों में ये बाट प्राप्त हुए, जैसे 16, 64, 160, 320 एवं 640 इत्यादि। और ये भी बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला, जहां विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। प्राचीन समय में ये एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से विशाल संख्याओं में मुद्राएं मिली थीं, जिसमें मोहनजोदड़ो से लगभग 1200 मोहरें मिली। मोहरों का आकार लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होता था। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई पाई थीं। सैंधव मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार की थीं, जिसमें वर्गाकार मोहरें सबसे अधिक प्रचलित थीं। व्यापार करने के लिए संभवतः
सिक्कों की तरह इसका प्रयोग होता था। इन पर एक श्रृंगी पशु जैसे भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति उकेरी जाती थी। कुछ मुहरों पर केवल लिपि उत्कीर्ण थी। एक मुद्रा पर पशुपति शिव का चित्र अंकित है। विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो शहर के लोग सूती कपड़े का उपयोग ज़्यादा करते थे। विश्व में चांदी और कपास सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में पाई गई, इसलिए सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस नगर की इमारतें, मुद्रा, मुहर, बर्तन और फूलदान आदि अनेक वस्तुएं मिली। बताया जाता है कि यहाँ विश्व का प्रथम स्नान घर मिला, जिसका नाम बृहत् स्नानागार है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट बाथ कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान ऐसी कई चीज़ें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, जैसे शिवलिंग, मातृ देवी की मूर्ति आदि। इनके साथ ही पीपल के पेड़ और बैल को भी पूजते हैं। और साथ ही सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण का प्रयोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्पी कांसा का निर्माण करते थे। यहाँ के लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए करते थे। और तांबा, कांसा, सिल्वर, सोना के बारे में तो लोग जानते ही थे, मगर लोहे के बारे में नहीं जानते थे। इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ के प्रकोप के कारण ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था, तो इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के और भी कई मत हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, सामाजिक ढांचे में बिखराव आदि। माना जाता है कि ये शहर 7 मर्तबा उजड़ा और दोबारा से बसाया गया। वजह थी हर वर्ष बाढ़ का आना।